अमेरिका की अदालत एक भारतीय नागरिक, एक खालिस्तानी आतंकी और एक कथित अंतरराष्ट्रीय हत्या की साजिश। अगर ये आपको किसी थ्रिलर वेब सीरीज की कहानी लग रही है तो जरा ठहरिए, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं है, ये वो असल मामला है जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों में असहज खामोशी पैदा कर दी है। जिस भारतीय नागरिक ने कुछ महीने पहले खुद को बेगुनाह बताया था, अब उसी ने अमेरिकी अदालत में हत्या की साजिश का जुर्म कबूल कर लिया है। नाम है निखिल गुप्ता और मामला जुड़ा है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद फर्स्ट। मैं हूं दिव्यांशी पांडे। आज के इस न्यूज एक्सप्लेनर में हम जानेंगे निखिल गुप्ता कौन है, अमेरिकी कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि उसने जुर्म कबूल कर लिया, क्या भारत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और क्या ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं निखिल गुप्ता का पूरा बैकग्राउंड। निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक उन्होंने साल 2023 में एक ऐसी साजिश रची जिसका मकसद था न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि गुप्ता ने एक हिटमैन को पैसे देने की योजना बनाई, हत्या की सुपारी तय हुई, लेकिन जिसे हिटमैन समझा गया वह असल में अंडरकवर अमेरिकी एजेंट निकला। यहीं से पूरी साजिश अमेरिकी एजेंट के जाल में फंस गई। अब हम जानेंगे कि अमेरिकी कोर्ट में क्या हुआ। मामला पहुंचा मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट में। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। निखिल गुप्ता ने अदालत में तीनों आरोपों में खुद को दोषी मान लिया। लगाए गए 3 गंभीर आरोप, पहला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी भाड़े पर हत्या, दूसरा कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर यानी हत्या की साजिश, तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी यानी मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश। यानी साफ शब्दों में अमेरिकी कोर्ट के सामने निखिल गुप्ता ने मान लिया कि वह पन्नू की हत्या की योजना का हिस्सा थे। अब बात करते हैं कोर्ट में क्या कबूला निखिल गुप्ता ने। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक निखिल गुप्ता ने एक व्यक्ति को $15,000 दिए। उन्हें विश्वास था कि वह व्यक्ति एक पेशेवर हिटमैन है। टारगेट था गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या। हालांकि हत्या हो नहीं पाई, लेकिन अमेरिकी कानून में सिर्फ साजिश रचना ही उतना बड़ा अपराध है। अब बात करते हैं अमेरिकी अटॉर्नी का सख्त बयान क्या था। न्यूयॉर्क के अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लिंटन ने साफ शब्दों में कहा, निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची। उसे लगा कि वह अमेरिका से बाहर बैठकर यह सब कर सकता है और बच जाएगा, लेकिन वह गलत था। यह बयान सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस विदेशी ताकत के लिए चेतावनी माना जा रहा है जो अमेरिका की धरती पर साजिश रचने की सोचता है। अब सवाल है, निखिल गुप्ता को कितनी सजा हो सकती है। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक तीनों आरोप मिलाकर अधिकतम 40 साल की जेल संभव है। 15 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 29 मार्च को सजा सुनाए जाने की तारीख तय हुई है और सजा सुनाएंगे विक्टर मारेरो, जो कि वहां के डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अब सवाल ये है कि निखिल गुप्ता के कबूलनामे से सब इतना हैरान क्यों है, क्योंकि निखिल गुप्ता पहले खुद को बेगुनाह बता चुके थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन अब अचानक दोष स्वीकार कर लिया। यहीं से सवाल खड़े होते हैं, क्या यह प्ली डील का हिस्सा है? क्या सजा कम करवाने की रणनीति है, या फिर बचाव का कोई रास्ता ही नहीं बचा? अमेरिकी कानून में दोष स्वीकार करने पर सजा में राहत मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं गिरफ्तारी से अमेरिका तक का सफर। इस केस की अंतरराष्ट्रीय टाइमलाइन भी कम दिलचस्प नहीं है। निखिल गुप्ता को चिक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी अमेरिका के अनुरोध पर हुई। जून 2024 में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। पहली पेशी हुई थी जिम क्लॉट के सामने और अब सारा नेटवर्न ने दोष स्वीकार याचिका स्वीकार करने की सिफारिश की है। लेकिन इस मामले में भारत सरकार का नाम क्यों आ रहा है? यहीं से मामला कोर्ट से निकलकर राजनयिक गलियारों तक पहुंच गया। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि निखिल गुप्ता को भारत सरकार के एक कर्मचारी ने इस साजिश के लिए भर्ती किया था। भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भारत सरकार का कहना है कि ये आरोप बिना ठोस सबूत के हैं। भारत सरकार किसी भी विदेशी धरती पर हत्या की साजिश का समर्थन नहीं करती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है अब वह भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। भारत ने नवंबर 2023 में इस पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनाई थी। मैंने इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी अलगाववादी नेता है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है। अमेरिका और कनाडा की नागरिकता रखता है। भारत में यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित है। भारत सरकार के मुताबिक पन्नू भारत विरोधी बयान, धमकियों और अलगाववाद प्रचार के लिए जाना जाता है। इस केस के बाद अंतरराष्ट्रीय असर क्या होगा, इस पर बात करते हैं।
यह केस अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसका असर पड़ सकता है भारत अमेरिका रिश्तों पर, खुफिया एजेंसियों के सहयोग पर, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर। अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मानता है, जबकि भारत इसे एक तरफा आरोपों की श्रेणी में रखता है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं 15 मार्च की सुनवाई और 29 मई को आने वाले फैसले पर। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या निखिल गुप्ता का कबूलनामा इस कहानी का आखिरी सच है? क्या आने वाले दिनों में इस कथित अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आने वाले हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक अदालत नहीं बल्कि आने वाला वक्त देगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिंद फर्स्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।